हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत छोटे हैं और चंद्रमा के बाद ये एक हाउस को क्रॉस करने में सबसे कम समय लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मून जो है यानी चंद्रमा जो है 2.5 डे का समय लेते हैं एक हाउस को, एक जॉडिक साइन को क्रॉस करते हुए। लेकिन उसके बाद अगर कोई तेज गति से चलने वाला ग्रह है तो वो ग्रह है मरकरी। मरकरी के डोमेन है आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी एजुकेशन, आपका स्मार्ट माइंड, आपका कैलकुलेटिव माइंड, आपकी तर्क शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी सूझबूझ, आपकी इंटेलिजेंसी, क्लेवरनेस, चतुराई। देखिए, बुध कम्युनिकेशंस भी हैं, बुध व्यापार भी है। बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप मैंने प्रैक्टिस किए हैं लास्ट 20 ईयर्स में। इंसान बहुत मिडिल क्लास फैमिली से होता है, लेकिन उसका हॉरोस्कोप में मरकरी वेल प्लेस्ड होता है, जेमिनी का है या वर्गो का है या सूर्य बुध की युति है, एक अच्छे हाउस में है, तो वो बंदा बड़ा होकर सफल व्यापारी बनता है। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, बिजनेस में ट्रेडिंग, किसी किस्म का भी कार्य व्यवसाय, धन से संबंधित व्यापार, ये मरकरी के डोमेन है। मरकरी आपके दिमाग में दौड़ने वाले घोड़े भी हैं। अगर बॉडी की बात करें तो मरकरी आपका नोज है, आपकी आपकी सूंघने की क्षमता है, आपकी फ्रेगनेंस, आप किसी चीज की खुशबू को या बदबू को कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी मरकरी है। आपके तीत जो है वो मरकरी है। बुध प्ले अ बिग रोल। बुध, डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द मरकरी, बिकॉज बिना मरकरी के, बिना युवराज के राज्य में ज्यादा मजा नहीं आता। किंग का अपना काम है, क्वीन का अपना काम है और युवराज का अपना काम है। तो मरकरी इज लाइक ए युवराज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और खास करके जिन हॉरोस्कोप में सूर्य बुध की युति होती है उन हॉरोस्कोप का तो क्या कहना। एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट होने जा रहा है। डेट है 2 अप्रैल 2024 टू 25 अप्रैल 2024 when Mercury goes through retrograde in Aries and Pisces. Right now Mercury transit in Aries, and 2 April 2024 Mercury goes retrograde यानी कि वक्री। सौम्य ग्रह गुरु और बुध भी जब भी वक्री होते हैं, और अगर वो आपके बर्थ चार्ट में भी वक्री हो, बर्थ चार्ट D1 में भी वक्री हो, तो आपको बेनिफिटेड रिजल्ट देते हैं। तो बुध जो है 2 अप्रैल को मेष राशि, मंगल प्रधान राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 8 अप्रैल को लगना है सोलर इक्लिप्स पाइसिस में। और देखिए क्या इत्तेफाक है, जैसे ही सोलर इक्लिप्स लग के हटेगा 9 अप्रैल को, आफ्टर 1 डे मरकरी एंटर इन पाइसिस इन डेबिटेटेड साइन इन रेट्रोग्रेड मोशन, स्टे देयर टिल 25 अप्रैल 2024 इन रेट्रोग्रेड मोशन। सो 2 अप्रैल टू 25 अप्रैल तक मरकरी का रेट्रोग्रेशन ये बहुत सारा बदलाव, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आ रहा है। 11 अप्रैल को सूर्य और बुध का मेल होगा मीन राशि में, जब बुध वक्री होंगे और सूर्य डायरेक्ट होंगे। व्हाट ए ग्रेट कॉम्बिनेशंस इन पाइसेस। आत्मा कारक प्लेनेट सन एंड मरकरी इज इन ग्रेट कंजक्शन, नियरेस्ट कंजक्शन ऑन 11 अप्रैल 2024। 12 अप्रैल को सूर्य और शुक्र का कंजक्शन हो जाएगा। शुक्र जो कि एग्जाल्टेड साइन में गोचर कर रहे हैं और मरकरी उनके साथ युति बनाएंगे, और बुध और जो होगा शुक्र का युति संबंध बनेगा, जो भी वन ऑफ द एक्सीलेंट है। अब नीच की राशि मीन में बुध जब वक्री होंगे तो नीचता का फल कम देंगे और एक एग्जाल्टेड प्लैनेट का इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा देंगे। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस चीज को प्रूफ किया है कि जब भी सौम्य ग्रह अपनी नीच राशि में वक्री होते हैं तो वो अपनी नीचता का फल छोड़कर एग्जाल्टेड मोशन का फल देना, यानी उच्च राशि की तरह का फल देना शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, मरकरी का रेट्रोग्रेशन किन चीजों पे बैड इफेक्ट डालता है। मरकरी का रेट्रोग्रेशन किसी भी साइन में हो, चाहे वो एरिस में है, पाइसेस में है, किसी भी साइन में हो, ये कम्युनिकेशंस पे इफेक्ट डालता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, दिमाग जो है बड़ा नेगेटिव हो जाता है, आदमी टेंशन डिप्रेशन में चल जाता है। नर्वस सिस्टम पे मरकरी का इफेक्ट है। आपके नसों से संबंधित आपको कोई रोग हो सकता है, तीत से संबंधित आपको रोग हो सकता है। कम्युनिकेशंस आपकी जो है ना वो इस समय में बंद नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेट करते रहें अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ या अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने नियर डियर्स के साथ, लव वंस के साथ।
अगर आप कम्युनिकेशंस को छोड़ देंगे तो मरकरी के बैड इफेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और रेट्रोग्रेशन में ऐसा अमूमन देखा गया है कि कम्युनिकेशन से लड़ाई झगड़े होते हैं, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है या डिलेज होते हैं, बड़े बड़े इवेंट जो होंगे वो रुक जाएंगे। लेकिन इस बार इत्तेफाक से मीन राशि में जब 9 अप्रैल 2024 को आफ्टर सोलर इक्लिप्स जब बुध अपनी नीच राशिगत में गोचर करना शुरू करेंगे और नीच राशि में वक्री होंगे, तो वो अपनी नीचता का प्रभाव कम देकर, यानी कि अमूमन 20% नीचता का प्रभाव होगा और 80% पॉजिटिव इवेंट होंगे। तो सृष्टि के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इंसानों के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन जो मेरी रिसर्च है, मैंने ये देखा है कि मरकरी में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। मरकरी में रेट्रोग्रेशन में अगर पहले से इन्वेस्टमेंट आप करी जा रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मरकरी योग कारक हैं, वेल प्लेस हैं, तो आपको कोई बंदिश या कोई रोक टोक नहीं है। यू कैन डू वट एवर यू वांट। लेकिन अगर मरकरी आपके हॉरोस्कोप में इंडिविजुअल चार्ट में अच्छे प्लेस नहीं है या किसी गलत नक्षत्र में है या एनिमी नक्षत्र में है, डिग्रीगली स्ट्रांग नहीं है, तो उस समय में थोड़ा सोच समझ के सारे काम करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, खलबली में कोई भी काम ना करें। अगर आप कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 2 4 6 महीनों में, उसको मरकरी की रेट्रोग्रेशन में स्टॉप नहीं आपने करना, बल्कि और ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन नया कार्य को स्टार्ट नहीं करना। सो मरकरी प्ले अ बिग रोल। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन जो है आपके सैंडस के बेस पे है, यानी आपकी लगन राशि के बेस पे है, और मरकरी के रेट्रोग्रेशन पे आधारित है मेरा ये वीडियो, जो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। और इस वीडियो में मैं असेंडेंस के वाइज आपको बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड मरकरी आपके लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स लेकर आ रहे हैं। सो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस 2 अप्रैल को मरकरी जो है रेट्रोग्रेड होंगे। 9 अप्रैल तक वो आपके फर्स्ट हाउस एरीज साइन में, मंगल प्रधान राशि जो एक्शन ओरिएंटेड साइन है एरीज, उसमें मरकरी जैसा इंटेलिजेंट प्लैनेट, स्पीडी प्लैनेट, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा प्लैनेट जो बुद्धि से काम करता है, अपने एक्शन से नहीं, दिमाग से चलने वाला। और मंगल जो है वो एक्शन से काम करता है, दिमाग कम इस्तेमाल करता है। तो दोनों की जो ये एनर्जी है ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे आपके फर्स्ट हाउस में। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे आपके 12th हाउस में, पाइसिस के साथ, पाइसिस साइन में। और 2 से 9 तक रेट्रोग्रेड मरकरी का कंजक्शन जो कि ऑलरेडी गुरु के साथ चल रहा है वो भी रहेगा। सो इस समय में आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है। इस समय में आपके कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी। टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम आपके लिए गजब की तरक्की लेके आने वाला है एरीज। लेकिन इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति। अगर कुछ आपको नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देकर चलें। कम्युनिकेशन में किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अलर्ट होकर चलें, केयरफुल होकर चलें। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यूरिंग दिस टाइम। आपके नियर डियर, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, या आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। मरकरी ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस विल क्रिएट सम स्ट्रेस और एंजाइटी इन योर माइंड। And after 9th April to 25th of April 2024, when Mercury enter in your 12th house in debilitation sign with retrograde motion, और वहाँ पे सूर्य और शुक्र के साथ बुध की युति बनेगी, तो ये टाइम आपके लिए फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिव करेगा। ये टाइम आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा जो कि विदेश से जुड़े हुए होंगे। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रमोशन मिल सकती है या धन प्राप्ति हो सकती है। विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों में तेज़ी देखने को मिलेगी एरीज असेंडेंस आपके लिए। लेकिन बुध का गोचर 12th हाउस में आपको लीगल मैटर्स में भी लेके जाएगा, खर्चे बहुत बढ़ाए चढ़ाएगा, लेकिन विपरीत राजयोग होने की वजह से इन खर्चों का आपको ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि रिसोर्सेज आपके बड़े अच्छे डेवलप होंगे। नई नई अपॉर्चुनिटी मरकरी की रेट्रोग्रेशन में आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये चीज़ समझ के चलें कि 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ओवरऑल ये मरकरी का रेट्रोग्रेशन फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में आपके लिए बैड या बुरा रिजल्ट या इफेक्ट लेके नहीं आ रहा, बल्कि आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन जो भी होगा बड़ी स्लो गति के साथ होगा, मंद गति के साथ होगा।
बस शर्त यह है कि अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और बुध आपके नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड हैं, तो क्या कहने, फिर तो ये समय आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आने वाला है गाइस। लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु, केतु, शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, बुध की कोई महादशा अंतरदशा नहीं चल रही, तो ये प्रेडिक्शन तकरीबन 30 से 40% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए जो मरकरी के पास हाउसेज है ना, दैट इज वेरी एक्सीलेंट। सेकंड एंड फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप है और 2 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे आपके 12th हाउस में। 9 अप्रैल को वो एंटर करेंगे आपके 11th हाउस में और 25 अप्रैल तक वो 11th हाउस में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। देखिए 12th हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके किसी नियर डियर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फ्रीक्वेंट फॉरेन जर्नी 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में रहेगी। आपके किड्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, आपका ब्रेकअप हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी किस्म की मानसिक तौर का तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, in the terms of your travel. This whole time create a lot of panic situation. You need to be careful and alert while signing any document. कोई किसी किस्म का आपने डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज साइन नहीं करना। लीगल मैटर्स में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। पहले ही शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस में है, बृहस्पति वहां पे गोचर कर रहे हैं। अब आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी, 5th हाउस के लॉर्ड भी वक्री हो रहे हैं आपके 12th हाउस में। सो बी केयरफुल, डोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी आर्गुमेंट्स। कभी कभी कुछ छोटा टाइम 15-20 दिन, महीने का ऐसा आता है जब डायनामिक्स की पोजीशन फेवर में नहीं होती और हम अपने बड़े कीमती और अच्छे रिश्तों के साथ तू मैं करके अपने रिश्तों को स्पॉइल कर लेते हैं। ये हमें नहीं करना। आपके आपके रिश्ते आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ, किड्स के साथ स्ट्रांग होने चाहिए। आपने किसी किस्म की भी नजरअंदाजी अपने रिश्तों में नहीं करनी, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलना है। देखिए कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द ये कभी वापस नहीं आते। तो जो भी बोलें इतने पोलाइट वे से बोलें। अगर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग में ना बड़ी पोलाइटनेस होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा हम्बल होकर आपने चलना है। 9 अप्रैल के बाद आपकी गेम बहुत बड़ी चेंज होगी। 9 अप्रैल से 25 ऑफ अप्रैल के बीच में व्हेन मरकरी ट्रांजिट इन योर 11th हाउस विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। ये टाइम फ्रेंड्स से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिलेगी। फ्रेंड्स आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी। नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा। Mercury transit in your 11th house will bring a lot of good fortune. You will enjoy benefits. You will enjoy comforts. You will enjoy very good time with your loved one. You will enjoy very good time with your friends. अगर आपको नेटवर्किंग का बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर आप कंसल्टेंट हैं या काउंसलर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी इस समय में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, क्योंकि 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड आपके 11th में हैं। इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट रन करके बिजनेस चलाते हैं या हॉलीवुड बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं या किसी किस्म का भी कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, आर्टिस्ट हैं या क्रिएटिव हैं, तो 5th लॉर्ड 11th होने की वजह से आपको अच्छा खासा मुनाफा, धन लाभ, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आपको मिलेगी। सो टॉरस ओवरऑल मरकरी रेट्रोग्रेशन is a good for you from 9th April to 25th of April. Before 9th April, from 2nd April to 9th April, you need to be careful while signing any document. सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलना है। बड़े भाई बहनों से और अपने बच्चों से अपने रिश्ते नहीं खराब करने। अब बात करते हैं जेमिनी की, यानी कि मिथुन लगन की। देखिए जेमिनी आपके लिए मरकरी आपके कैप्टन ऑफ द शिप है। लगन के लॉर्ड जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 2nd अप्रैल से 25 अप्रैल तक। 2nd अप्रैल को मरकरी जो रेट्रोग्रेड होंगे आपके 11th हाउस में होंगे, 9th अप्रैल तक होंगे। 9th अप्रैल से 25 अप्रैल तक वो आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। देखिए पहले 2nd अप्रैल से 9th अप्रैल के बारे में मैं बात करूंगा, जब मरकरी आपके एकादश भाव में मेष राशि में रेट्रोग्रेड होंगे तो कोई नया लोन आपको मिल सकता है। आपका कोई रुका हुआ पैसा किसी यार दोस्त भाई बंधु से आपको मिल सकता है। मेंटल स्ट्रेस रिलीज होगी, कुछ ना कुछ टेंशन से आप बाहर आएंगे। कोई दोस्त, कोई वेल विशर आपको बहुत बढ़िया एडवाइस देगा जिसको आप अपने माइंड में रख के बहुत अच्छी गेम प्लान करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको हो सकता है। ये टाइम आपका भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा होगा।
और आपके भाई आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। 2 अप्रैल टू 9 अप्रैल इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। You will earn money from multiple source of earning. You will get blessings from your elder brother, sister, or you will bless with a lot of inheritance or a lot of financial gains. If you are investing your money in stock market or real estate, your investment will be double. Mercury retrograde in 11th house conjunction with Jupiter will give you fantastic results. कोई नया बिजनेस, कोई नया लोन, कोई नई फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हलचल होती हुई दिखती है जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। लेकिन किसी दोस्त के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। एडवाइस लेना देना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी स्ट्रेंजर के ऊपर आपने विश्वास नहीं करना, वहां से कुछ चीटिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है। 9 अप्रैल के बाद जेमिनी 25 अप्रैल तक आपके लगन के लॉर्ड 10th हाउस में संचार करेंगे, गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में, पाइसेस साइन में। इस समय आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, बहुत केयरफुल होकर चलना है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले बिना साइन नहीं करना। कोई बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। जेमिनी बहुत केयरफुल हो जाएं। ये टाइम आपको बिजनेस में कोई चीट कर सकता है, आपके सप्लायर बायर्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ये आपका बहुत ज़्यादा बना रहेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो आपके फेवर में नहीं है। इस समय में मरकरी का रेट्रोग्रेशन आपको मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा। प्रोफेशन में आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी और दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल आपके चलती रहेगी। और बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारा टाइम आपने बहुत गेयर अप रहना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते रहना है, ड्राइव को बढ़ाते रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्ट्स करते रहेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ स्मॉल स्मॉल गेन्स 9 to 25 अप्रैल तक रहेंगे। लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जेमिनी, किसी को अपना पैसा उधारी नहीं देना, किसी से पैसा उधारी पकड़ना नहीं है, किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ानी, किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी। बिजनेस में खास करके आपको केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए बुध का गोचर जो है 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक आपके 10th हाउस में होगा और बृहस्पति के साथ यहाँ पे युति होगी। और उसके बाद बुध का गोचर 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपके 9th हाउस में, भाग्य के घर में होगा। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बुध का गोचर आपके 10th हाउस में आपके लिए हर्डल्स लेकर आएगा। जॉब प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स होंगी, स्लो डाउन होगा, सीनियर्स के साथ तू मैं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ये बनी रहेगी। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत करने पड़ेंगे। रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से प्रोफेशन में आप 100% नहीं दे सकेंगे। फादर के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, तू मैं अनबन होगी। मेंटली अनस्टेबिलिटी होने की वजह से टाइम आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। मेंटल स्ट्रेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी के फड्डे में टांग आपने नहीं अड़ानी, किसी के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट फाइनेंस में बिजनेस आपने नहीं करना। 2 अप्रैल टू 9 अप्रैल टाइम इज नॉट इन योर फेवर। बी केयरफुल एंड अलर्ट। कम्युनिकेशन में किसी के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ईमेल चैटिंग के थ्रू आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बी केयरफुल। बिजनेस में सप्लायर बायर्स आपको चीट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका मन परेशान रहेगा कि व्हाई दिस हैपेंस विद मी। और कोई भी नई इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी नई प्रॉपर्टी या कोई भी नया व्हीकल अभी आपने बाय 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कैंसर आपने नहीं करना। मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 9th हाउस में आएंगे। 9 अप्रैल को पाइसेस में गोचर करेंगे 25 अप्रैल तक। ये भी टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर अपनी खुद के साइन को 3rd हाउस में देखेंगे, जिसमें आप बार बार एफर्ट्स करेंगे और एफर्ट्स करने के बाद रिजल्ट्स आपको थोड़े बहुत ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा पीरियड मरकरी की रेट्रोग्रेशन में कैंसर साइन के लिए नहीं है। हेल्थ का बहुत ध्यान देकर चलना है 9 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को अवॉइड करना है। पीआर अप्लाई कर रखी है या करने वाले हैं तो अभी रुक जाएं, या तो 2 अप्रैल से पहले करें या 25 अप्रैल के बाद करें। अगर फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपके सामने आ रही हैं तो 25 अप्रैल के बाद उसको एग्जीक्यूट करें। अगर आप 25 अप्रैल से पहले आप फॉरेन रिलेटेड किसी जर्नी पे जाते हैं तो उसमें रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, और अगर 25 अप्रैल के बाद जाएंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बुध का गोचर आपके कर्म स्थान और आपके भाग्य के घर में आपके लिए स्ट्रेस, एग्जाइटी, हर्डल्स, टेंशंस लेकर आने वाला है। आपको अलर्ट होना है। कम्युनिकेशन किसी के साथ खराब नहीं करने।
बहनों भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर चलना है, स्पाउस के साथ बहुत पोलाइट होकर चलना है। अपनी हेल्थ का कैंसर आपने बहुत ध्यान देकर चलना है। और ये टाइम मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने वाली है, तो थोड़ा केयरफुल होकर चलें। अब बात करते हैं लियो की। लियो सेंडर सेकंड और 11th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास, और 2 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे आपके 9th हाउस में, 9 अप्रैल तक रहेंगे रेट्रोग्रेशन में। ये टाइम फ्रेम आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस अर्निंग्स लेकर आएगा। फॉरेन से कुछ फाइनेंस आपको मिल सकता है, फॉरेन से नए पार्टनर्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं। थिंग्स विल बी इन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, बट यू नीड टू बी केयरफुल वाइल जर्नीज। यात्रा के थ्रू आपका कोई कीमती सामान, आपको कोई गैजेट, मोबाइल, टैब, आपका लैपटॉप, ये गुम सकता है, चोरी हो सकता है, टूट सकता है, आपका पैसा खर्च होगा आपके गैजेट्स पे। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में when Mercury retrograde in your 9th house in Aries sign, you need to be careful and alert while talking with your siblings. You need to be careful and alert while talking with your elder siblings and your family members. ये टाइम आप कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ सेटिस्फाई नहीं होंगे। और 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मरकरी रेट्रोग्रेड करते हुए आपके 8th हाउस में आएंगे। यहाँ पर मरकरी की प्रेजेंटेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, भाई बहनों के साथ आपकी तू में होगी, घर का माहौल खराब होगा, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। ये टाइम आपको हेल्थ में बहुत केयरफुल होकर चलना है। एक चीज़ प्लस है, 8th हाउस में रेट्रोग्रेड मरकरी है, 7th आस्पेक्ट 2nd हाउस पे है, सेविंग्स राइज अचानक से होंगी, ज्वाइंट फाइनेंस किसी के साथ हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। लॉटरी लगने तक के भी योग बनाएंगे, क्योंकि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड अष्टम जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल जाए, या कोई बड़ा गिफ्ट आपको आपकी फैमिली से मिल जाए, या आपका कोई अचानक फाइनेंशियल गेन्स, आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स हो, लेकिन मात्रा ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल होकर चलना है, अलर्ट होकर चलना है। ओवरऑल दिस इज अ मिक्स फ्रूट ट्रांजिट फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो सैनस की। देखिए वर्गो आपके तो लगन के लॉर्ड है मरकरी, अष्टम भाव में आपके रेट्रोग्रेड होंगे 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपके 7th हाउस में आपके रेट्रोग्रेड होंगे। तो सबसे पहले 8th हाउस की मैं बात करूंगा। रेट्रोग्रेशन लगन लॉर्ड का 8th हाउस में आपके लिए फिजिकल डिजीज लेकर आएगा, पेट के नीचे का हिस्सा आपका इफेक्टेड होगा, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेगा, हडल आपको देखने को मिलेगी, चैलेंज आपको देखने को मिलेंगे, सैलरी में प्रॉब्लम आएगी, जॉब में प्रॉब्लम आएगी, थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, सो नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट वर्गो। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोई किसी किस्म का पैसे का लेन देन ना करें तो आपके लिए अच्छा है। 9 अप्रैल के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 7th भाव में गोचर करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ रिसोर्सेज बिल्ड करेगा, शत्रु हंता आप बनेंगे, कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड नहीं लेंगे। ये टाइम कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ से 7th आस्पेक्ट लगन पे मरकरी डालेंगे, इससे आप सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करेंगे। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंसेस आपके बेहतर हो जाएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। अगर स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाबी ज़्यादा नहीं मिलेगी। कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद नहीं करना, और नॉनसेंस टॉक किसी के साथ नहीं करने। शब्द वो इस्तेमाल करने हैं जो किसी के दिल को छुएं, ना कि वो आपको कोई बदअसीज दे या आप कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करो, सामने वाला भी गलत रिएक्ट करे, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। 7th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट आपके लिए फाइनेंस और स्पाउस से सपोर्ट लेकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपने बिहेवियर की ओर ध्यान रख के चलना है, स्पेंडिंग ऑफ द मनी की ओर ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखिए लिब्रा 2 अप्रैल को मरकरी 7th हाउस में आपके रेट्रोग्रेड होंगे, 9 अप्रैल को आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होते हुए जाएंगे, 25th हाउस तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आपके लिए यहाँ पे स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अच्छे रहेंगे, नया बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है, शत्रु हंता आप बनेंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, और इस समय में डेली इनकम आपकी बढ़ेगी,
अचानक से आपको कहीं से धन लाभ मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जैसे लगन आप आपके भाग्य के मालिक छठे हाउस में जाएंगे। बुध जो है वो आपके लगन के लॉर्ड के बेस्ट फ्रेंड हैं, वो 6th हाउस में गोचर करेंगे, पाइसिस साइन नीच में, लेकिन वक्री अवस्था में सूर्य शुक्र के साथ युति होगी। 25 अप्रैल तक शुक्र के साथ गठबंधन रहेगा, यानी भाग्य का मालिक लगन का लॉर्ड ट्रांजिट टुगेदर इन योर 6th हाउस एंड 9th लॉर्ड इज इन रेट्रोग्रेड मोशन। तो ये टाइम फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। ये टाइम पीआर अप्लाई कर रखा है तो आपकी क्लिक हो जाएगी, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है क्लिक हो जाएगा, फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, फॉरेन से आपको जॉब मिल सकती है, बिजनेस मिल सकता है, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। आप अपने पुराने डेब्ट्स क्लियर करेंगे, हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, डिलेज जो थे आपकी जिंदगी में चल रहे वो बेटर हो जाएंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड स्पेशली इफ यू आर कनेक्टेड विद द फॉरेन लैंड, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं या जॉब विदेश में करते हैं, then things will be work wonderfully for you and you will enjoy comforts and name fame. Mercury retrograde in 6th house in Kalpurush chart. Mercury is very happy and comfortable in 6th house. So Libra, this is a fantastic time for you to mint money, but be careful, don't cheat your spouse. लव अफेयर के मामले में केयरफुल होकर चलना है, क्योंकि उधर से शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद में आपके पंचम भाव में 5 अप्रैल से गोचर करेंगे। सोलर इक्लिप्स भी साथ में पाइसेस में लग रहा है 8 अप्रैल को। ये अप्रैल का महीना आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदलाव लेकर आने वाला है लिब्रा, और वो बदलाव अच्छे के लिए होगा। आपके दिमाग क्लियर होगा कि कौन आपका अपना है, कौन बेगाना है, किसके साथ चलना है फ्यूचर में, किसके साथ नहीं चलना, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। देखिए 2 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे और टॉरस ये आपके एरिस साइन में 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। 9 अप्रैल को आपके 5th हाउस में एंटर कर जाएंगे, युति कर लेंगे सूर्य शुक्र के साथ। सूर्य के साथ कुछ दिनों तक की युति है, लेकिन शुक्र के साथ 25 अप्रैल तक का ट्रांजिट रहेगा। तो स्कॉर्पियो ये टाइम 11th लॉर्ड 8th लॉर्ड ट्रांजिट इन 5th हाउस इन रेट्रोग्रेड मोशन, एस्पेक्टिंग इन योर 11th हाउस। You will earn money from stock market after 9th of April 2024 to 25th of April. And before 9th of April, you will clear your debts. You will clear your debts, your health will be better, and you will get some financial gains in foreign land. Some unexpected money will knock you. Some new partnership will knock to you. Mercury retrograde in your 6th house from 2nd April to 9th April 2024 will brings very good business from foreign land. You will clear your debts and your health will be fine. Unemployed guys will get job. And after 9th April, when Mercury enter in a 5th house, a house of your creativity, a house of your affairs, a kid's relationship with your kids, aspecting is on your 11th house will brings good fortune for you. You will make a lot of money from stock market. Your old investments will give you fruitful results. 9th April to 25th of April, you will be on next level. Mercury may retrograde, being a 8th lord transit in your Pancham Bhav, 5th house, being a 11th lord transit in your Pancham Bhav, Trikona Sthan. Mercury is very comfortable in your 5th house and you will enjoy comforts, name, fame, prosperity. Some new affair are there because Venus Mercury conjunction, नीच भंग राजयोग भी होगा। यहाँ पर मरकरी शुक्र का युति 25 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कोई नया अफेयर आपका बन सकता है या आपकी लव लाइफ को नई डायरेक्शन मिल सकती है। लव अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में यू में साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यही इसी हाउस में 8 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स है और 9 अप्रैल को मरकरी कि जो पेंडिंग काम है उनको पूरा करने के लिए वो रेट्रोग्रेड मोशन में आपके 5th हाउस में दोबारा से एंटर होने वाले हैं और आपको बड़ा बिजनेस दिलाने में कामयाब होंगे, बड़ा प्रॉफिट दिलाने में कामयाब होंगे। सो ओवरऑल मरकरी रेट्रोग्रेड इन पाइसिस साइन इन कंजंक्शन विद वीनस टिल 25th ऑफ अप्रैल विल ब्रिंग्स वेरी गुड बिजनेस एंड वेरी गुड नेम फेम प्रोस्पेरिटी फॉर यू गाइस। आपको परफॉर्म करना है, एफर्ट्स करना, डिसहार्टेड नहीं होना, आप बेस्ट करते जाएं। 8 अप्रैल के बाद सोलर इक्लिप्स के बाद, जब ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है कि 8 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स है, 9 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और वो 5th हाउस में जाकर जो पेंडिंग वर्क है उनको पंचम भाव के उनको क्लियर करेंगे। तो समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू
and you will earn a lot of money and clear your all debts in April 2024. So let's talk about Sagittarius ascendant. Sagittarius, बुध 2 अप्रैल को आपके पंचम भाव 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। 9 अप्रैल तक 5th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। अफेयर में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों के साथ रिश्ते खराब होंगे, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, आपकी नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, स्पाउस को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेगा। लगन लॉर्ड और 7th और 10th लॉर्ड मरकरी कंजक्शन टुगेदर इन 5th हाउस, लेकिन फाइनेंस आपके पास आता रहेगा, क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करती रहेगी। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, लेकिन पंचम भाव में वक्री मरकरी बुध के गुरु के साथ युति में आपके लिए धन के लाभ के रास्ते खोलेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। 9 अप्रैल के बाद मरकरी एंटर इन 4th हाउस इन पाइसेस साइन कंजक्शन विद सन एंड वीनस टिल Venus conjunction will till 25th of April 2024 is a very promising for you. This whole time you will feel much relaxed and better. You may start reading new books. You become very spiritual. Your mother health will be better and you will enjoy very good time with your family. कुछ घर की रेनोवेशन करवाएंगे आप, घर पे पैसा खर्च करेंगे आप। केयरफुल होके करें। अगर आपके नेटल चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो करें, अगर नहीं है तो 25th अप्रैल के बाद करें। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। देखें, कैप्रिकॉर्न बुध का गोचर आपके 4th हाउस में होगा 2 अप्रैल 2024 से 9 अप्रैल तक। ये टाइम आपके लिए घर में आप रेनोवेशन करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, लेकिन ये टाइम अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आप ये इवेंट करें। नई गाड़ी नहीं बाय करनी, नए रियल एस्टेट में पैसा, आप जमीन जायदाद नहीं खरीदनी। 9 अप्रैल के बाद बुध का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा, जहां पे गुरु के साथ छुटकारा होकर शुक्र के साथ ड्यूटी मिलेगी और ये 25th अप्रैल तक रहेगी। बुध का गोचर 3rd हाउस में कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन दिलाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपर हैं या कंप्यूटर एक्सेस से संबंधित कोई काम करते हैं, आप इंजन मैकेनिक हैं या कोई इंजन चलाते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, पायलट है, ट्रेन चलाते हैं, तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। क्रिएटिव कोई काम करते हैं, कंसल्टेंट है, वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू आप कुछ काम करते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो भी टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा आने वाला है। लव लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे 9 अप्रैल के बाद। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज में आपको अच्छा खासा धन लाभ और मुनाफा देखने को मिलेगा। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड प्रोडक्टिव टाइम. You will enjoy comforts and name fame. There is no doubt, and your all efforts will convert in sweet success after 9th April to 25th of April. But you need to know, is Mercury is retrograde in your natal chart or not? If retrograde, then things will be good for you. अब बात करते हैं Aquarius ascendants की. देखें, 2 अप्रैल को Mercury आपके 3rd हाउस में retrograde होंगे, 9th अप्रैल तक वहीं पे युति रहेगी, तो ये टाइम आपके एफर्ट्स से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये टाइम Mercury is very comfortable in 3rd house and you will feel much relaxed and better and new resources will develop. Some unexpected gains are there. Your health wealth will be ultimate. You will earn money from speculation in stock market. Relationship with your younger siblings will be ultimate and your friends will support you. Mercury enter in your 2nd house in Pisces sign from 9th April to 25th of April in conjunction with Venus. This will be again very powerful period for you. Your savings will rise, your health will be wonderful, you will enjoy very good time with your spouse and your business associates. Your business partner and your business associates will support you. अचानक से कोई बड़ा धन लाभ आपको आपके business associates से और आपके spouse से मिल सकता है। ये टाइम आपको अचानक से पैसा मिलेगा। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ था Aquarius, तो वो आपको मिलेगा, जिससे सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। अब बात करते हैं पाइसिस की। देखिए, पाइसिस आपके लिए 2nd हाउस में 2 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, 9th अप्रैल तक वहां पर रेट्रोग्रेड रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा है। ये टाइम आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, खर्चा कम होगा, अचानक से धन लाभ होगा। इस सारे समय में फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे। कम्युनिकेशन बंद ना होने दें, एफर्ट्स डालते रहें तो चीज़ों में दम रहेगा। अगर आप एफर्ट्स डालने बंद कर देंगे, कम्युनिकेशन पाइसिस बंद कर देंगे, तो चीज़ें और वाहियात हो जाएंगी। 9 अप्रैल को मरकरी फिर से अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे टिल 25th ऑफ अप्रैल तक, जहां पर वीनस के साथ 25 अप्रैल तक युति है और 14-15 अप्रैल तक सूर्य के साथ आपके लगन में बुध की युति होगी। ये टाइम आपके लिए
आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज लेकर आएगा, लेकिन स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चीज़ों को सेटल करने के लिए दिलो जान से एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, दिल दिमाग के सच्चे होकर एफर्ट्स करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फैमिली की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। देन थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू, अदरवाइज यू विल बी इन ग्रेट स्ट्रेस पोजीशन। अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं लेते, दिमाग से सोच के कुछ नहीं करते, तो चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ हर्डल्स, कुछ डिलेज लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। इस सारे समय में आपको बहुत अलर्ट और बहुत केयरफुल होकर चलना है। और कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स से आपने बाहर आना है। अगर स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको टेबल पे बैठ के कम्युनिकेशन के साथ सॉर्ट आउट करना है। ये टाइम आपके लिए आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। ये टाइम आपके लिए आपके हेल्थ के ऊपर कुछ टारगेट लेकर आएगा। आपकी हेल्थ जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेगेटिव में कन्वर्ट रहेगी। दिमाग के घोड़े बड़े दौड़ेंगे लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरी थॉट्स माइंड में चलती रहेंगी, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। उन चीज़ों से बच के चलें। अपने पिता की ब्लेसिंग्स के अंडर रहें। छोटी बहन या बड़ी बहन से भी ब्लेसिंग्स लें, बुआ मासी से ब्लेसिंग लें या कोई गिफ्ट दें, तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। खर्चे की ओर बहुत ध्यान देकर चलना। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।